जय हिंद, नमस्कार मेरे चैंपियंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसे कि आपने देखा था, हम पिछला टॉपिक मैप पर भी पढ़ चुके थे और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो आज हम उससे आगे देखते हैं अपने मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, क्योंकि हम अब अर्थ पे आ चुके हैं, डीप स्टडी कर रहे हैं। तो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ देखेंगे और मूवमेंट्स ऑफ अर्थ से देखेंगे हमारे क्या क्या फर्क पड़ते हैं हम और क्या क्या हमारी एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले बता दूं, अर्थ में दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं, एक रिवॉल्यूशन एक रोटेशन। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने हर उसके बताए थे आपको कि हर उसके दो प्रकार के आपके रोटेशन वो होते हैं मूवमेंट हर प्लेनेट के, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। और जब मैंने आपको प्लेनेट्स पढ़ाए थे, मैंने रिवॉल्यूशन और रोटेशन आपको हर एक प्लेनेट की लिखवाई भी थी कि कैसे क्यों आउटर आउटर और इनर। मैंने आपको प्लेनेट बताए थे कि क्यों आउटर वाले का रिवॉल्यूशन ज़्यादा है और क्यों इनर वालों का कम है, और क्या नाम इनका आउटर वालों का कम होने की बजाय इनर वालों की से रोटेशन कम होने की बजाय भी और इनका रिवॉल्यूशन पीरियड ज़्यादा है, क्यों मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से। तो अब हम देख लेते हैं अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले अर्थ के बारे में देखते हैं हम। दो टाइप के मूवमेंट हैं, एक रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन वो नहीं है जो आप समझ रहे हो क्रांति बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्रांति भी बोलते हैं। ये रोटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन, और इसको हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण या परिक्रमा, परिक्रमण या आपका परिक्रमा। ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं रोटेशन क्या होता है। जैसे आपको कुछ दिख नहीं रहा मुझे, चलो ये बता देता हूं आपको मार्कर से। अगर कोई चीज या कोई भी प्लेनेट अपने एक्सिस पे घूम रहा है, एक्सिस पे मतलब रिवॉल्व ऐसे कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका रोटेशन। जो अपना एक्सिस पे घूमता है वो आपका रोटेशन होता है। और जो किसी के सापेक्ष घूमता है, सापेक्ष तो ये भी घूमता है, ये अपने एक्सिस के सापेक्ष घूमता है, लेकिन कोई चीज आपके किसी के अराउंड घूम रही है, वो आपका रिवॉल्यूशन पीरियड कहलाता है। ये मैंने आपको जब भी बताया था जब मैं आपको प्लैनेट्स पढ़ा रहा था। जैसे ये मार्कर समझ लीजिए ऐसे घूम रहा है, या जैसे मैं घूम रहा हूं, एक ही जगह घूम रहा हूं, एक जगह घूम रहा हूं, तो ये हो गई रोटेशन। और लेकिन मान लीजिए जैसे मंदिर है और मैं मंदिर के चारों तरफ घूमने लगूं, वो होती है आपकी रिवॉल्यूशन। अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी रहेगा, परिक्रमा से आप मंदिर में जाते हो, परिक्रमा करते हो तो उसके चारों तरफ घूमते हो, वो आपकी रिवॉल्यूशन कहलाती है, परिक्रमण कहलाती है। और लेकिन आप एक ही जगह पे घूमने लगो ऐसे गोल गोल, वो आपकी रोटेशन कहलाती है। ऐसे अर्थ के साथ होता है, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो आपकी रोटेशन कहलाती है, और लेकिन जब अराउंड द सन घूमती है वो आपकी रिवॉल्यूशन घूम कहलाती है। इसे मैं लिखा देता हूं, व्हेन मूव्स इन व्हेन मूव्स अराउंड ऑन द एक्सिस, व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड ऑन द एक्सिस, व्हेन अर्थ मूव्स ऑन द एक्सिस। सब और मैं बता दूं आपको कि आपकी या हमारी अर्थ या पृथ्वी जो है वो अपने मतलब एक्सिस पे 23.5 डिग्री 30 डिग्री एंड हाफ टिल्ट है। ठीक है। और व्हेन ये रिवॉल्यूशन, व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। मंदिर का बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया है कि अगर मंदिर के आप चारों तरफ चक्कर लगाते हो तो वो आपकी रिवॉल्यूशन कहलाती है, लेकिन आप कहीं एक जगह खड़े होकर घूमने लगते हो वो आपकी रोटेशन कहलाती है। और ये आपकी रोटेशन रेस्पॉन्सिबल होती है डे एंड नाइट, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। और ये होती है आपकी रेस्पॉन्सिबल
फॉर सीजन चेंज एंड ईयर चेंज। अगर पृथ्वी रोटेशन करती है तो उसके कारण आपके दिन और रात होते हैं, और यदि पृथ्वी घूर्णन मतलब रिवॉल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है, उसके कारण आपके सीजन चेंज होते हैं और उसी के कारण आपके साल ईयर बदलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से कि कैसे कैसे कहाँ क्या सीजन होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर देगी तो आपके जहां दिन है वहां दिन ही रहेगा, जिस एरिया में जिस हेमिस्फेयर में आपका दिन है वो हमेशा वहां दिन ही रह जाएगा, फिर रात नहीं होगी कभी, और जिधर रात है वहां हमेशा रात ही रह जाएगी, कभी दिन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये अपनी रिवॉल्यूशन बंद कर दे अर्थ, तो आपके ना तो सीजन चेंज होंगे और ना ही आपके ईयर चेंज होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके रोटेशन और रिवॉल्यूशन, जो कि बेसिक सी जानकारी है। अब और इसमें देख लेता हूं रोटेशन रिवॉल्यूशन, और ये एक पॉइंट और लिख लो इसमें, डे होता है आपका, क्योंकि ये डे के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये होता है आपका 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड। एक दिन की मतलब एक दिन का समय सारणी ये होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का आपका दिन होता है, और आपका इसके कारण आपके ईयर में चेंज आता है। तो इसी वजह से एक साल आपका 365 दिन और आपका 6 घंटे 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और आपका 46 सेकंड। ठीक है दोस्तों, और आपका एक साल इतना बड़ा होता है। ये वैसे मैंने पर्टिकुलर आपको लिखवाए भी हैं हर प्लेनेट के। दिन आपका होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, और एक साल का अवधि होती है आपकी 365 दिन। वैसा मतलब राउंड फिगर में 365 दिन लेते हैं, और आपके लीप ईयर इसी के कारण होता है। इसको मैं हाईलाइट करता हूं जिससे आपको याद रहे। ये आपका 5 आवर है, ये 5 आवर है, इसी के कारण आपका लीप ईयर होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीप ईयर। अब मैं बताता हूं क्यों। अब आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेट ये 6 घंटे बैठ रहे हैं, 6 घंटे बैठ रहे हैं। अगर 4 साल बाद आपका लीप ईयर आता है, ये पता ही होगा आपको। अगर 6 घंटे को हम 4 से गुना करते हैं तो 6 4 24, तो आपके 24 घंटे तैयार हो जाते हैं, और जो लगभग आपके एक दिन के बराबर बैठता है। इसी वजह से हर चौथे साल आपके मतलब साल लीप ईयर में बदल जाता है, और एक दिन की उसमें आपके ईयर में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। यही कारण होता है आपका, क्योंकि दिन आपका 365 मतलब जो आपका ईयर होता है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है। इसी वजह से अगर हम इसको जोड़ते जोड़ते चले जाते हैं 4 साल तक, तो आपका एक दिन पूरा तैयार हो जाता है, और ये आपके दिन की अवधि है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपने मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में। और तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम कौन कौन से सीजन होते हैं हमारे, या ईयर चेंज होते हैं। डे तो आपने देख लिए, इसे मैं रेफ कर देता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपके इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, अगर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है मेरी कि आप गलत नहीं करोगे, इतने अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा जैसे मैंने खुद समझे हुए ना दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये मत समझो कि उसका समझ नहीं आ रहा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा समझो खुद पढ़ लो और फिर खुद को ही पढ़ाओ। ये मैं अपना फंडा बता रहा हूं। मुझे किसी टीचर का समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं उससे कॉन्सेप्ट ले लेता हूं। कॉन्सेप्ट सबके सेम है, मुझसे पढ़ लो चाहे किसी से भी पढ़ लो, दुनिया में बुक सबकी सेम है, कॉन्सेप्ट सभी के सेम होते हैं। जो उस बुक में लिख रहा है वही हर किताब में लिख रहा है, ठीक है भाई। लेकिन
किसी का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अलग होता है और हर किसी को समझ नहीं आता। कुछ बच्चे होते हैं कि किसी टीचर का अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि किसी का नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोस्त मेरा मानना तो ये है, खुद पढ़ ले और खुद को ही समझा ले, खुद का ही गुरु खुद बन जा। इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं रहने की। ठीक है भाई, ये हो गए आपके अर्थ के 4 फेजेस। ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ में पढ़ रहे हैं। ये हो गए आपके सन। सन मतलब आपका सूर्य। भाई कॉन्सेप्ट लेने के बाद सही बता रहा हूं, अगर खुद से पढ़ लोगे या रिवीजन कर लोगे और खुद को जैसे ऐसे समझा लोगे ना जैसे एक बच्चा समझता है, भाई मैं कह रहा हूं कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी महारत ही हासिल कर लोगे उसमें। ये आपका सन हो गया। ठीक है, ये आपका सन हो गया। और आपको मैंने बताया था कि अभी आपकी अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है या 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी अर्थ। ऐसे मान लो अब यहां से ये आपकी अर्थ है, ये 23.5 डिग्री 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका। और ये 23.5 डिग्री टिल्ट है अर्थ अपनी ऑर्बिट में सीधी ना होकर, जैसे हम पढ़ते हैं हम 2D में अपनी पिक्चर देखते हैं वो ऐसे देखते हैं, लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस में जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है वो ऐसे ना होके थोड़ी सी ऐसे है, तो वो मैंने आपके सामने ऐसे रख दी। और ये आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है भाई, ये इन पे मैं कॉन्टिनेंट्स बना दे रहा हूं, ये आपको अब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से कॉन्टिनेंट हो गए। ये आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है भाई, अब 23.5 डिग्री यहां झुकी है, तो 23.5 डिग्री हमारे 4 फेसेस हम देख रहे हैं, ये यहां भी झुकी हो गई। ये 23.5 डिग्री आपकी यहां से झुकी होगी। ठीक है भाई, अब मैंने आपको 3 रेस पढ़ा दी हैं जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। तो एक तो मैंने आपको पढ़ाई थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे ऊपर वाली, बीच वाली आपको पढ़ाई थी इक्वेटर, और 23.5 डिग्री साउथ पढ़ाई थी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है भाई, ऐसे हम यहां भी जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ऐसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। जीरो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ऐसी आपकी यहाँ हो जाएगी। जीरो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है भाई, अब आ जाओ अपना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता ही चुका हूँ सन के अराउंड, सन जो कि हमारा जाइंट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, उसके अराउंड हमारे प्लैनेट मूव करते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पर आपकी सन रेज हैं, जो ये सन है बीच में, सन से जो रेज जा रही हैं, जो सन रेज जा रही हैं ये आपकी इक्वेटर पे तो आपकी हमेशा ही परपेंडिकुलर ही रहेंगी रेज, हमेशा 365 डेज, हमेशा 24/7 आपकी इक्वेटर पर हमेशा लंबवत रहेंगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब पूरे विश्व में या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। और एक अवधि ये होती है, कंफ्यूज नहीं होना, एक अवधि तो ये आएगी कि मतलब आपकी दिन और रात पूरी पृथ्वी पर हमेशा इक्वल होंगे। और एक अवधि ये है
कि आपके दिन और रात हमेशा कभी कहाँ इक्वल रहते हैं। दोनों बातों में डिफरेंस है। एक तो ये होगी कि कहाँ आपके दिन और रात बराबर है, एक है आपके कब दिन और रात बराबर है। कहाँ की अगर बात करेगा क्वेश्चन में तो इक्वेटर वाले एरिया में, ये आपका इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन है, हमेशा आपके दिन और रात बराबर रहेंगे, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। लेकिन अगर वो पूछेगा कि कब दिन और रात की अवधि पूरी दुनिया में या पूरे पृथ्वी पर बराबर रहती है, ठीक है, रीजन और किस दिन, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। अगर वो पूछेगा कि कब आपके दिन और रात बराबर होंगे पूरी पृथ्वी पर, तो आप ये वाली कंडीशन बताओगे। ये कंडीशन है आपकी 21 मार्च, 21 मार्च, ठीक है। और ये है आपकी 21 जून, और ये आपकी 23 सितंबर, और ये है आपकी 22 दिसंबर, ठीक है दोस्तों। वो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कब आपका दिन और रात की अवधि बराबर रहती है पूरे विश्व में या पृथ्वी पर, तो वो कंडीशन होगी आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर। क्योंकि यहां आप देख रहे हो कि सनरेज हमेशा हमेशा तो परपेंडिकुलर रहेंगी, लेकिन यहां आपकी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां आपके दिन और रात की अवधि पूरे साउथ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बराबर रहती है। और हमेशा कब रहेगी आपकी, कि हमेशा आपका दिन और रात किस रीजन में बराबर रहेंगे, 12 घंटे के रात और 12, वो रहेंगे आपके इक्वेटर वाले रीजन में, कोई भी कंडीशन हो वो, ठीक है दोस्त। ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। और अब आप इसके बाद आ जाओ यहां, इस कंडीशन को कहते हैं आपकी, यहां होते हैं आपके स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये कंडीशन आपकी स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाती है। 21 मार्च को जब आपकी रेज, आपकी सनरेज इक्वेटर पर परपेंडिकुलर रहती हैं, जब जिस दिन आपके दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर रहते हैं, वो आपकी स्प्रिंग इक्विनॉक्स कंडीशन कहलाती है, और वो आपकी 21 मार्च को आती है। फिर पृथ्वी रोटेट करके उसके बाद आ जाती है आपकी जून में, ठीक है दोस्त। जून में आएगी, जून में आ जाएगी तो 30.5 ये आपकी टिल्ट है। अब 23.5 डिग्री आपकी टिल्ट होने के कारण, अब सन तो वही है अपना, तो इसकी सनरेज अब आप देख भी पा रहे होंगे, अब देख रहे होंगे कि सनरेज आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ने के कारण आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े हो जाएंगे और रातें आपकी छोटी हो जाएंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपके सनरेज मतलब परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, तो आप देखोगे जून में आपके दिन बड़े हो जाते हैं। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, एशिया में, एशिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, क्योंकि इक्वेटर उसके मालदीव वाले एरिया से निकलती है, मैंने आपको बता दिया, मालदीव इंडोनेशिया वाले रीजन से निकलती है एशिया में, ठीक है। तो इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां हम रहते हैं वहां आपके 21 जून को दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होना शुरू हो जाता है, वहां यहां दिन बड़े हैं, वहां रातें बड़ी हो जाएंगी और दिन हो जाएंगे छोटे, क्योंकि वहां सनरेज जा रही है परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बताया था कि अर्थ आपकी 23.5 डिग्री टिल्ट है, और लेकिन अब अगर आप देखो 90 डिग्री तो यहां है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, 90 डिग्री तो ये होगी, और ये 23.5 डिग्री आपकी टिल्ट हो गई। 23.5 डिग्री टिल्ट है, और आप देख रहे होगे एक, अगर सन सामने है, अगर किसी चीज के सामने मैं टॉर्च मारूं, मतलब अपने हाथ पे टॉर्च मारूं, तो मेरे हाथ की एक तरफ तो चांदना रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ इस पे अंधेरा है। तो ऐसा ही अर्थ के साथ है आपकी पृथ्वी के साथ, अगर सनरेज इधर से परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, इधर तो चांदना है, और इधर चांदने का क्या मतलब है, आपके इस वाले रीजन में दिन तो हो रहा है बड़ा और रात हो रही है छोटी, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में और इस वाले रीजन में आपका इधर रातें हो रही हैं आपकी बड़ी और दिन हो रहा है छोटा। कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने इसी वजह से ड्रॉ किया है।
साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जिस दिन आपकी 21 जून वाले दिन सनरेज परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर होने के साथ आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन तो करेंगी बड़ा और रात करेंगी छोटी, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में रात करेंगी बड़ी और दिन करेंगी छोटा। लेकिन इसी के साथ साथ एक कंडीशन और करेंगी है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल था यहाँ, ये साउथ पोल था। नॉर्थ पोल पर आप इसको मतलब अब ये मानिए ये आपकी अर्थ है 23.5 डिग्री, अब ये घूम रही है ऐसे तो घूमेगी क्योंकि दिन और रात में इसे चेंज करना है, घूम रही है, लेकिन आप देख पा रहे होगे नॉर्थ पोल पे से सनरेज कभी भी नहीं जा पा रही हैं। इसी वजह से 6 महीने के नॉर्थ पोल पर दिन हो जाएंगे और साउथ पोल पर तो चांदना जा ही नहीं पा रहा है। पृथ्वी अगर घूम भी रही है तो आप देख पा रहे होगे ये रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। मान लीजिए एशिया वाला रीजन है, रोटेट करेगी। अब यहाँ नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन आ गया, लेकिन साउथ पोल सन के सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 23.5 डिग्री टिल्ट है, यहीं पर ये घूमती रहेगी ऐसे ही, और नॉर्थ पोल पर 6 महीने के दिन हो जाएंगे और साउथ पोल पर 6 महीने की रात। 6 महीने तक यहाँ बिल्कुल सूरज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये 23.5 डिग्री टिल्ट है, वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े करेगी और रातें छोटी। समझ आ रहा होगा दोस्तों, आशा कर रहा हूं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। अब मैं यहां लिख देता हूं आपके दिन बड़े और रातें छोटी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समझ रहे होगे। और इसका लिख देता हूं वाइसा वर्सा इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दिन बड़े हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एशिया वाले रीजन में। ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, आप देखते हो कि गर्मी में आपके दिन भी 7:30 बजे जाकर छिपता है, उसी से कनेक्ट कर लो। यही कारण है आपका 7:30 बजे दिन छिपने का, क्योंकि परपेंडिकुलर आपकी सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़नी शुरू हो जाती है इस वजह से, ठीक है। और आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ पोल पर, ऑन नॉर्थ पोल पर क्या हो जाएगा आपका 6 महीने के 6 मंथ्स डे, एंड ऑन साउथ पोल 6 मंथ नाइट, ठीक है दोस्तों। 6 महीने के नॉर्थ पोल पर आपके दिन हो जाएंगे और 6 महीने की रात। बस ये कंडीशन मत बोलना 23.5 डिग्री और 90 डिग्री वाली, मेरी गारंटी है भूल ही नहीं पाएंगे। और अपना गर्मी वाली सीजन से इसको कनेक्ट कर लेना, कभी नहीं भूल पाएंगे। ये आपकी स्प्रिंग इक्विनॉक्स हो गई थी इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, समर इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, या समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक। एक बात इस पिक्चर को ध्यान कर लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना, कभी नहीं भूल पाएंगे। ये वाले जब सन के मतलब पिक्चर से कनेक्ट करना इसे, जब सन के ऊपर नीचे पृथ्वी थी तो ये वाली कंडीशन इक्विनॉक्स कहलाती है, और आमने सामने होगी तो ये वाली सोलिस्टिक कहलाती है। यहाँ आपका सीजन स्प्रिंग होता है, पतझड़ का मौसम होता है, और यहाँ आपकी गर्मी आ जाती है, तो ये हो जाएगी, ये वाली कंडीशन मैंने बता दिया आपको सोलिस्टिक कहलाती है, ये वाली इक्विनॉक्स। तो इसी वजह से ये कंडीशन आपकी समर सोलिस्टिक कहलाएगी। समर सोलिस्टिक कब कहलाएगी? 21 जून वाले दिन। 21 जून वाले दिन क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, और फिर इसी से थोड़ा थोड़ा टाइम में डिफरेंस आता रहेगा, दिन आपके बड़े होते रहेंगे और रातें आपकी छोटी। साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा उल्टा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून का होता है, ठीक है। और फिर आपकी ये मैंने लिखवाई दिया। अब आ जाते हैं आपकी इस वाली कंडीशन में, अब ये बढ़ जाएगी इधर, ठीक है दोस्तों। यहां मैंने आपको बता ही दिया स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाती है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है आपकी 21 मार्च को, ठीक है। कब वाली कंडीशन बता दी और कहां वाली कंडीशन दोनों बता दी। कहां वाली कंडीशन तो आपका इक्वेटर रीजन है, और कब वाली कंडीशन आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर है। अब इस वाली कंडीशन में भी सेम ही है। अब आप देख रहे होगे आपके यहां से 6 महीने पहुंच जाएंगे, जून से लेकर दिसंबर तक पहुंचोगे तो 6 महीने बैठ रहे हैं, 3-3 महीने का डिफरेंस है, 3 महीने ये और 3 महीने ये,
और 3 महीने ये, 3 महीने, 3 चौक 12, 12 महीने हो जाएंगे, आपका पूरा साल हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आपके दिन और रात की अवधि यहाँ पर आकर फिर से बराबर हो जाएगी 23 सितंबर को, क्योंकि सनडेज आपकी इक्वेटर पर परपेंडिकुलर हो चुकी हैं इसके साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ लिखवा देता हूं डे एंड नाइट इक्वल, और यहां भी डे एंड नाइट इक्वल। और ये कंडीशन कहलाती है, ऊपर नीचे वाली कंडीशन मैंने आपको बताई इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स पहले लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इक्विनॉक्स तो ये कंडीशन होगी, लेकिन यहां आके मौसम कौन सा आ जाता है, यहां आ जाता है आपका ऑटम सीजन। यहां ये कंडीशन होगी आपकी ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक है, अब ये आपको क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। ये कंडीशन कौन सी होगी आपकी, सोलिस्टिक कंडीशन होगी, लेकिन मौसम कौन सा आ गया आपका, विंटर आ गया। तो इसी वजह से ये होगी आपकी विंटर सोलिस्टिक। ठीक है, यहां आपका दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है 23 सितंबर को। ठीक है भाई, और आपके दिन और रात बराबर होते हैं यहां, लेकिन इक्वेटर वाले रीजन में हमेशा आपके दिन और रात 12-12 घंटे की रात, 12-12 घंटे की दिन होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहां पर अपना। ठीक है दोस्त, अब पृथ्वी रिवॉल्यूशन के साथ साथ आगे भी बढ़ती है। मैंने जैसा आपको बताई दिया कि ऐसे घूम रही है तो आगे बढ़ती है। अब आ जाती है आपकी 22 दिसंबर की कंडीशन। 22 दिसंबर की कंडीशन विंटर सोलिस्टिक कहलाएगी सबसे पहली बात। ठीक है, लेकिन यहां होता क्या है, अब आप देख रहे होगे। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं इसका 90, ये इसका 90 हो गया। 90 से 23.5 डिग्री टिल्ट है, तो इस वजह से अब यहां क्या होगा, यहां तो आपको दिख रहा था साफ कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सामने थी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपकी परपेंडिकुलर सनरेज थी। अब आपको यहां खुद ही दिख रहा होगा कि यहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सन के सामने है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आपकी सनरेज परपेंडिकुलर पड़ेंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनरेज परपेंडिकुलर पड़ेंगी तो क्या होगा, सबसे पहली बात आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो जाएगा और रात हो जाएगी छोटी। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप साउदर्न, हाँ, रात छोटी, और यहां क्या हो जाएगा आपकी रात बड़ी हो जाएगी और दिन हो जाएंगे छोटे। प्रैक्टिकल सी बात है, सर्दियों में आपकी, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, एशिया वाला रीजन, फिर से वही पुरानी बात रिपीट कर रहा हूं, एशिया वाले रीजन में इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। सर्दियों में क्या होता है, रातें बड़ी होती हैं, दिन आपका छोटा होता है। सुबह उठे शाम को 5 बजे अंधेरा होना हो जाता है शुरू। सर्दी और गर्मी से कनेक्ट करना बिल्कुल गारंटी, और ये पिक्चर इसको अपनी आंखों में छाप लेना, कभी इससे मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका दिन होगा बड़ा और रात होगी छोटी, और यहां आपकी जब हमेशा आपकी क्या नाम आपका हमेशा साउदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज इसके परपेंडिकुलर रहेंगी, तो यहां होगी आपकी गर्मी। ये कंडीशन में यहां बतानी भूल गया, जब आपकी यहां हमेशा परपेंडिकुलर है सनरेज गर्म होती हैं, तो ये आपकी गर्मियों में, जून में गर्मी होने का कारण यही है कि यहां हमेशा सनरेज परपेंडिकुलर पड़नी शुरू हो जाती है। और यहां आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आपकी रेज परपेंडिकुलर है, इसी वजह से आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी, और आपकी गर्मी की कंडीशन आ जाएगी। ऊपर उल्टा हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे रातें बड़ी। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा इंडिया का, दिन छोटे रातें बड़ी, और साथ उसी के साथ सर्दी, क्योंकि सनरेज परपेंडिकुलर नहीं है। और इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अब नॉर्थ पोल पे आपका चांदना नहीं जा पाएगा, क्योंकि आधे हिस्से पे ही, इसी हिस्से पे आपकी सनलाइट आ पाएगी और इस पे नहीं आ पाएगी, और ये यहीं की यहीं घूमती रहेगी ऐसी। हमेशा आपका साउथ पोल सन के सामने रहेगा, तो साउथ पोल पर आपके 6 महीने के दिन हो जाएंगे और नॉर्थ पोल पर आपकी 6 महीने की रातें हो जाएंगी। 6 महीने की रातें क्यों, 3 महीने की रातें यहाँ और 3 महीने आप यहाँ भी देख पा रहे होगे। अगर सनरेज इस पे पड़ेगा तो यहाँ तक पड़ेगा आपका, नॉर्थ पोल पे आपका पहुंच ही नहीं पा रहा, आपकी लाइट पहुंच ही नहीं पा रही। इसी वजह से ये यहां से लेकर यहां तक आपके 6 महीने आपके नॉर्थ पोल पर रातें रहती है, और यहां पर साउथ पोल पर और यहां इधर आपने साउथ पोल पर रहता है, उल्टा हिसाब हो जाता है, वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है दोस्तों,
आ गया होगा आपको समझ, जैसे मैंने समझाया। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रिसमस का दिन, क्रिसमस इंडिया में सर्दियों में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस किस मौसम में आता है। तो वो उसका आंसर सब बहुत बच्चे सोचते हैं यहाँ भी मतलब उसमें आता है आपका सर्दियों में, तो ऑप्शन में लगा जाते हैं सर्दी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ क्यों नहीं होता है ऐसा? ऑस्ट्रेलिया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सनरेज परपेंडिकुलर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर होंगी, तो आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी गर्मी, साउदर्न हेमिस्फीयर में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और साउथ अमेरिका का रीजन आ जाता है। तो इस वजह से गर्मियों में क्रिसमस वहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में मनाया जाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर मैंने आपको क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से, कहां से किस रीजन से कब गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी विंटर सोलिस्टिक कहलाई। अब मैं इस पे कंडीशन लिखवा देता हूं, ये वाली, यहां आपके दिन बड़े और रातें छोटी, रातें छोटी कहां होंगी, दिन बड़े कहां होंगे, दिन बड़े होंगे आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये लिखवा दो SH। और यहां आपके क्या थे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़े और रातें छोटी। और वाइसा वर्सा कहां होगा आपका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वाइसा वर्सा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है भाई। ऑन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पर आपकी क्या हो जाएंगी, 6 महीने की 6 मंथ नाइट, 6 महीने की रातें हो जाएंगी। ऑन साउथ पोल, साउथ पोल पर क्या हो जाएंगी आपकी, 6 मंथ के दिन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कंडीशन बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है समर स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स कब होते हैं, और डेट इनमें दी जाती है ये। ठीक है, 21 मार्च। सबसे पहली कंडीशन ये भूल जाओ, स्प्रिंग और ऑटम, अगर सन बीच में है और उसके ऊपर नीचे वाली कंडीशन है तो आपका इक्विनॉक्स कंडीशन, और सन बीच में और इधर उधर है उसके तो आपकी सोलिस्टिक कंडीशन। ठीक है, अब मार्च में आ जाओ, मार्च में आपका कौन सा सीजन रहता है, स्प्रिंग। और यहाँ आपका सितंबर में आ जाओ, सितंबर में आपका रहता है ऑटम सीजन। ऑटम आपका शरद ऋतु शुरू हो जाती है, यहाँ से मतलब ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, शाम के टाइम आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। और यहाँ आपका जून में क्या रहती है, गर्मी, और दिसंबर में क्या रहती है आपकी विंटर। और ये वाली कंडीशन आपकी सोलिस्टिक, तो ये समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक। ये वाली कंडीशन आपकी इक्विनॉक्स, तो ऊपर आपका कौन सा सीजन, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और ऑटम, ऑटम इक्विनॉक्स। दिन और रात का कॉन्सेप्ट समझिए आ गया होगा, 6 महीने की रातें क्यों होती हैं और 6 महीने के दिन क्यों होते हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे फिर अगर मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है आपका सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स पढ़ेंगे, और उसके बाद नीप टाइड और हाई टाइड ये अपना हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल अपना टॉपिक शुरू करेंगे, उसमें आपके सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, उसकी क्या कंडीशन होती है, वो क्यों पढ़ते हैं और कैसे कैसे मतलब क्या होता है उसके बारे में हम कल देख लेंगे। आपके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कॉन्सेप्ट भी कल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और कॉन्सेप्ट मतलब अगर आपको कंटेंट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा हो तो दोस्तों जरूर इस चैनल से मतलब और कुछ बच्चों की मदद हो सके जो पढ़ने के इच्छुक हैं। पढ़ने के इच्छुक आजकल बहुत आप देख पा रहे होगे, बहुत ही कम बच्चे मतलब पढ़ने के इच्छुक हैं आज के टाइम में। आजकल नशे पत्ते के पीछे ज़्यादा हैं। तो जो भी बच्चा आपको लगता हो कि हमारी तरह एक तैयारी कर रहा हो, उस तक इस चैनल को एक बार शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।